हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और मैं आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 10 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मेरे दोस्त। ईमानदारी से देखना है ना, मनोरंजन करके नहीं। सारे के सारे एग्जाम में आएगा CGL, CPO, CHSL, FCAT और अदर एग्जाम। जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज़ इट वाइसली बिकॉज वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। ध्यान रखिएगा इस बात को। पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया, जो कि मैं खुद हूँ। मस्त पढ़ाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। देखो भाई, 326 नंबर पे आ गए हैं हम। अगर आप सीरियस बंदे हो, सच में लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है, सच में ग्रोथ चाहिए है, तो बाकी के पार्ट्स ज़रूर देखना। 325 वर्ड देख लेना, दिल खुश हो जाएगा। आप कहोगे कि अब जाके हम इंग्लिश का मिला कुछ याद करने को, समझने को। ठीक है, चलो 326 से स्टार्ट करते हैं। ग्रीवियस मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रीवियस मतलब होता है हैविंग वेरी सीरियस इफेक्ट और कॉसिंग पेन। ग्रीवियस मतलब होता है शुद्ध हिंदी में बहुत तकलीफ देह। मतलब जैसे क्या बताऊँ, जैसे कोविड-19 की वजह से जो लोगों की मृत्यु हो रही है ना, तो वो एक ग्रीवियस लॉस हो रहा है लोगों को। अपनी अपनी फैमिली में लोगों को क्या हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश में कि भैया वी आर फेसिंग अ ग्रीवियस लॉस, मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह लॉस हो रहा है। इसको ऐसे यूज़ करेंगे। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये दुख से रिलेटेड है, दुख, संताप, बहुत फ्रस्ट्रेशन, अनहैप्पीनेस से। ओके, ध्यान रहेगा। चलो 327 को बोलेंगे ग्रोटेस्क। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। ग्रोटेस्क मतलब होता है भद्दा, मतलब बिकृत। हिंदी में क्या बोलेंगे? विकृत। मतलब ऐसा कि जो बिल्कुल शेप में ना हो। अनप्लेजेंट, डिस्टॉर्टेड। मैंने बताया ना डिस्टॉर्टेड मतलब ग्रोटेस्क मतलब बहुत अनप्लेजेंट टाइप का। कैसे बताऊँ मैं आपको? कुछ लोगों को मतलब बहुत सनकी टाइप, कोई बंदे जो होते हैं ना बहुत अनप्लेजेंट रहेंगे, मतलब कुछ हर कुछ बात करेंगे, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता उनके बारे में, तो उसको ग्रोटेस्क बोलेंगे। और मतलब ऐसा कुछ जैसे पत्थर का शेप कैसा रहता है, बिल्कुल गोल तो रहता नहीं है, पत्थर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, वो कैसा रहेगा? डिस्टॉर्टेड रहेगा, डिस्टॉर्टेड। उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क, मतलब बिल्कुल भद्दा। समझ में आया? बिल्कुल अलग, थोड़ा अजीब, लो मतलब सामान्य से अलग, उसको बोलेंगे ग्रोटेस्क। ऑलराइट, चलो 328 है ग्रम्बल। ग्रम्बल बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी सारे प्यारे वर्ड हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और हाँ, बताना भूल गया, नीतू मैडम की बुक का कंटेंट है ये भैया। पूरा हिंदुस्तान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहीं से करता है। नीतू मैम की बुक का ही पूरा कंटेंट है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से ईमानदारी से देख लिया, ऑनेस्टी के साथ, मतलब आपने नीतू मैडम की बुक पढ़ ली। तो अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, योर टाइम इज़ रियली वेरी प्रीशियस। ओके, तो ग्रम्बल मतलब क्या होता है? गुस्से में बड़बड़ाना, है ना। गुस्से में मतलब गुस्सा करना, बड़बड़ाना एक तरीके से। तो टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन अनॉयड वे, है ना। जैसे क्या होता है, गुस्से में कैसे बड़बड़ाते हैं? आपने कई बार मम्मी को देखा होगा अपनी, तो मम्मी लोग मतलब गुस्से में कई बार थोड़ा थोड़ा बात करते रहती है, बड़बड़ाते रहती हैं। कुछ बच्चे रहते हैं ना, जैसे उनको उनके मम्मी पापा ने कुछ दिलाया नहीं तो गुस्से में बड़बड़ाएंगे, अरे तुमने तो ये बोला था हमको साइकिल दिलाओगे, फिर हम चप्पल दिलाओगे, जूता दिलाओगे, लेकिन नहीं दिलाया। तो बच्चे भी कई बार ग्रम्बल करते हैं, गुस्से में बड़बड़ाते हैं। मोस्टली औरतें भी, मम्मी लोग भी करती हैं जब उनको थोड़ा दिमाग ख़राब होता है तो, है ना। होता है ना कई बार, जैसे उनके हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा तो उन दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहे हैं, कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें बोल जाती हैं, पता नहीं चलता, तो उसको बोलते हैं ग्रम्बल, है ना। गुफाओ मतलब क्या होता है दोस्तों? ये एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब बोलते हैं गुफाओ। इसको बोलते हैं नॉइजी लाफ्टर। अजीब सा वर्ड है लेकिन आ सकता है। तो गुफाओ में नॉइजी लाफ्टर, इसका मतलब मैंने ट्रिक ये बनाई थी, मुझको याद नहीं हो रहा था। मतलब मैंने ये ट्रिक बनाई कि भैया हम लोग गुफा में, हम 4 लोग गए हैं, मैं और मेरे 3 दोस्त। और तो गुफा में जाकर पता लगा मैं तो बहुत मस्ती मजाक करता हूँ, तो मैं गुफा में जाकर कहीं का मैंने जोक मार दिया तो मेरे सारे दोस्त हंसने लगे, है ना। बस ऐसे मैंने ट्रिक बना ली, ताकि गुफा में कितना सीरियस माहौल रहता है कि शेर मेरे ना आ जाए, लेकिन उसके बाद भी गुफा में भी मैंने कॉमेडी कर दी, एंटरटेनमेंट कर दिया, तो मुझको वहाँ से लिंक रहा, तो मैंने ऐसे याद कर लिया। आपको बता दिया, आपको अगर सही लगे तो याद कर लेना, है ना। चलो 330 हैगार्ड। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। हैगार्ड मतलब होता है दोस्तों लुकिंग इल और टायर्ड, है ना। जो बहुत ही ज़्यादा मतलब थका हुआ, बीमार सा दिखता है ना, उसको बोलते हैं हैगार्ड। मैंने कैसे याद रखा? मैंने ऐसे याद रखा कि हैगार्ड को बना लिया मैंने गार्ड, GUARD। जो भैया गेट के बाहर जो गार्ड बैठे रहते हैं बड़े बड़े लोगों के अंदर, तो गार्ड लोग बेचारे दिन भर मेहनत कर करके लुकिंग इल और टायर्ड दिखते हैं, थके हुए दिखते हैं। रात में नहीं बेचारे हर वक्त मतलब थोड़े मुंडी टेढ़ी करके सो जाते हैं बेचारे कुर्सी पे ही, तो वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए वो सो जाते हैं। तो आप उससे बोल रहे हो हे गार्ड, ऐसा मतलब हे गार्ड क्या हुआ तुमको? तो वो कह रहा है कुछ नहीं, थोड़ा सा थका थका महसूस कर रहा हूँ साहब, ऐसे, है ना। तो बस इस तरीके से मैंने उसको याद कर लिया, आपकी हेल्प करने के लिए बता दिया। इसको याद कर लेना दोस्तों, कहीं ना कहीं वर्ड जरूर दिखेंगे, देख लेना। और अगर यकीन ना हो ना तो नीतू मैम की बुक उठा कर देख लेना, सब कुछ लाइन बाय लाइन मैंने प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ और सम एक्सप्लेनेशन आपकी हेल्प करने के लिए लिखा है, प्रॉपर लिखा है, कलर चेंज किया है, टाइप किया है, ताकि आपको समझ पाए, है ना, आप समझ पाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुक से घबराहट होती है, तो मैं नहीं चाहता कि उनको डर लगे, तो भाई यहाँ से पढ़ लो। अच्छा, बस इंप्रूव करना अपने को तो कहीं से भी करो, ठीक है। 331 को बोलते हैं हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मतलब होता है सडन हैवी फॉल ऑफ हेल। इसका मतलब होता है हिंदी में, मैंने तो हिंदी तक याद है मुझको, बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये सब याद हो गया। हेल स्टॉर्म होता है कि बर्फीला तूफान, मतलब ओले के साथ का तूफान।
कुछ तूफान ऐसे आते हैं जिसमें दोस्तों ओले गिरते हैं, मतलब अपने जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं। आपने कहीं ना कहीं एक बार तो देखा होगा अपनी लाइफ में कि आंधी तूफान के साथ साथ बर्फ़ के टुकड़े भी गिरते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अ सडन हैवी फॉल ऑफ हेल, तो उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म, है ना, ठीक है, याद रहेगा, स्टॉर्म रहेगा, हेल स्टॉर्म याद रखिएगा। 332 हेल्यूसिनेशन मतलब होता है दोस्तों, बहुत प्यारा, ये तो आप बोलते हैं ना हेल्यूसिनेशन, मतलब लोगों को वो भ्रम हो जाता है, टू सी और फील समथिंग और समवन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार हेल्यूसिनेशन ऐसा हो जाता है ना कि भैया मान लो क्या बोलते हैं, दारू पी ली आदमी ने तो उसको अपनी बीवी 3-3 4-4 बीवी दिख रही हैं, है ना, पिक्चरों में बताते ना, ऐसा रियल में तो पता नहीं होता है कि नहीं, कोई पी के देखेगा, जब पता चलेगा कि दारू वारू पियेंगे, है ना, तो पता चलेगा। तो कुछ लोगों को मतलब जैसे उसकी बीवी 6 बीवी नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे हेल्यूसिनेशन कैसा होता है, आप रोड पे जाते हो और आप देखते हो ना, रोड में 2 किलोमीटर दूर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आगे वाली रोड पे यहाँ इधर पानी भरा होगा, है ना, ऐसा लगता है ना, पानी टाइप का भरा होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा, तो आपको वो हेल्यूसिनेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, वो वाला फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप उसको हेल्यूसिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी मतलब वो तुमको मतलब कुछ भ्रम टाइप का हो रहा है कि अरे इधर कुछ है या मुझे कोई बंदा दिखा या कोई दिख रहा है ऐसा, तो वो हेल्यूसिनेशन है ना। नशे में ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं ये वाला। हेल्पलेस मतलब होता है बेचारा, बहुत ज़्यादा असहाय, उसको बोलेंगे अनलकी, हेल्पलेस। हेल्पलेस तो मतलब जैसे हेल्पलेस है उसी तरीके से हेल्पलेस, वैसे मैंने याद कर लिया, मुझको याद रहा। अब मैं कैसे याद दिलाऊं आपको कि आपने कोई मिल गया मूवी देखी, उसमें बेचारा ऋतिक रोशन जो था उसके पास पावर्स वगैरह कुछ नहीं थे और वो थोड़ा अब नॉर्मल भी था, तो वो बेचारा बहुत हेल्पलेस था, हेल्पलेस, बहुत बेचारा टाइप का था, क्योंकि लोग उसको सपोर्ट नहीं करते थे, उसके क्लास के जो दोस्त थे उसके, वो मारते थे उसको, है ना, कहीं फुटबॉल से मार रहे कहीं कुछ कर रहे हैं, बस प्रीति जिंटा सपोर्ट करती थी, तो बाकी मतलब सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो बेचारा वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था, कौन, अपना ऋतिक रोशन, जो कि रोहित मेहरा बना था। ओके, याद आया। तो ऐसे लिंक करके विजुअलाइज़ करना दोस्तों, मैं ऐसे ही विजुअलाइज़ करता हूँ, मुझको कम से कम सच बताऊँ ऐसे, मतलब मैंने 3-4-5 हज़ार वर्ड तो पढ़े होंगे, जिसमें से अभी मुझे 1-आध हज़ार वर्ड तो पक्का ऐसे याद होंगे ही, है ना। तो बस उसी को बोलते हैं तैयारी, और बस मैं फील करता हूँ, उनको समझता हूँ और मैं इनको यूज़ करने की कोशिश भी करता हूँ। मैं तो आपको बताता भी हूँ कि इनको यूज़ करने की कोशिश करा करूँ, तब जाके इंग्लिश इंप्रूव होगी। सिर्फ रटन विद्या से भी कुछ नहीं होना है, कल के दिन पता भी तो होना चाहिए हमने पढ़ा क्या है। अब आप यही बोल दो कि भैया इन दैट कोई मिल गया मूवी, रोहित मेहरा वॉज वेरी हैप्लेस किड, ऐसा बोलोगे कितना अच्छा लगेगा, खुद सोचो। और ऐसा रटन विद्या कर बैठ कर कुछ पता मता है नहीं तो फिर वो भी बुरी बात है ना, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग सारे वर्ड यूज़ करते हैं। 334 हार्ड हार्टेड मतलब होता है पत्थर दिल, खुद ही लग रहा है हार्ड हार्टेड, अ पर्सन हु इज़ नॉट काइंड, उसको बोलते हैं हार्ड हार्टेड, है ना। जैसे वही रोहित मेहरा की स्कूटर तोड़ देते हैं, कौन उसका दोस्त रहता है ना वो, है ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझको, तो वो जो उससे आगे निकल जाता है तो वो उसकी गाड़ी तोड़ देते हैं। तो पर्सन, वो हार्ड हार्टेड बच्चे थे वो लोग, वो मतलब मतलब उसको मारते थे, परेशान करते थे, तो पत्थर दिल लोग थे। समझ में आया। ये देखो और क्या है, हैरोइंग मतलब होता है शोकजनक, हैरोइंग मतलब होता है शोकजनक, मुझको हिंदी तक याद है, ऐसे करके याद करना पड़ता है। हैरोइंग मतलब होता है एक्सट्रीमली अपसेटिंग, बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाला वो जो चीज़ होती है या कोई काम होता है उसको बोलते हैं हैरोइंग, मतलब शोकजनक। आपको ये रिपीटिशन करके याद करना पड़ेगा, मैं भी 1000 बार, मतलब 1000 क्या 100 बार भूला हूँ, मैंने 100 बार रिपीटिशन करके इसको याद किया है ना। जितनी बार भूलोगे उतनी बार रिपीटिशन करना पड़ेगा, तभी याद होगा। कोई तरीका नहीं है इसका, कोई भी दुनिया कोई ताकत नहीं है जो आपको एकदम से याद करा दे, सबको रिपीटेशन करके बार बार करके यूज़ करना पड़ता है। मैं क्या करता था, बस इतना करता था कि मुझको एकदम समझ में नहीं आना तो मैं बढ़िया से ईमानदार बच्चे की तरह एक नोटबुक लेके बैठता था, एक A4 साइज़ का पेज लेके बैठता था, मेरे पास ऐसे कम से कम 200 पेज होंगे जिसमें वोकैबुलरी लिखी होंगी अभी तक। तो मुझको समझ में नहीं आया हेरोइन, तो मैं पक्का उसको लिख लेता था, ताकि मुझको ये तो पता रहे कि बाकी सब पता है, बस मुझको ये वाला वर्ड नहीं पता, तो मैं इसको पक्का देख लूँगा। तो उसको बोलते ऐसे बोलते तैयारी। तो आप भी उसको लिख लो अगर सिंसियर बंदे हो तो, वरना मनोरंजन तो फिर चलता ही है फिर हिंदुस्तान में, है ना, तो वो होना नहीं चाहिए। समझ में आया। और क्या है 336 को, ये है हैरी। हैरी मतलब होता है अनॉय, ये अजीब सा वर्ड है, लेकिन हैरी मतलब ऐसा लग रहा है किसी लड़के का नाम है, तो ऐसा याद कर लो कि हैरी नाम का बच्चा है जो सबको अनॉय करता है, सबको परेशान करता है, गुस्सा दिलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिंक कर लेना, ये भी बहुत सिंपल वर्ड हो जाएगा, मैंने तो ऐसे याद किया था, ठीक है। 337 बोलेंगे हेसन, हेसन है ना, इसको हेस्टन भी बोलेंगे और हेसन भी बोलेंगे। हरी एंड डू थिंग्स क्विकली, ऐसी मतलब जल्दी जल्दी करना। हेसन मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, जैसे जब घर से लोग बाहर निकलते हैं ना ऑफिस के लिए, पता लगा कि भैया 10 बजे ऑफिस है, उठ रहे हैं 9 बजे, फिर हो हल्ला मचा रहे हैं घर में, और भैया ये हमारा कपड़ा प्रेस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, खाना पैक नहीं हुआ, कुछ है ना। तो ऑफिस में कई मुंबई में भयंकर परेशान रहते हैं ना बच्चे लोग, मतलब जो जॉब वॉब करते हैं, तो वो फिर जल्दी जल्दी मचाते हैं, जल्दी जल्दी वहीं चलते चलते बर्गर खाएंगे, चलते चलते वो पिज़्ज़ा खा के निकलेंगे, तो उसको बोलते हैं जल्दी जल्दी करना, हेसन करना। ओके। 338 को बोलेंगे हैच, HATCH, हैच, है ना।
तो इसका मतलब है, मैंने इसको हैच को हाईटेक पढ़ाते हैं, ऐसे हाईटेक एक तरीके से, टू मेक अ सीक्रेट प्लान। तो मैंने क्या किया कि मतलब कुछ लड़के लोग हैं, मैं और मेरे दोस्त, तो वो टेक्नोलॉजी का हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एक सीक्रेट प्लान बना रहे हैं कि भैया हम ऐसा करने वाले हैं। जैसे अभी नहीं है एलॉन मस्क, खतरनाक इंसान, सबसे अमीर है, बहुत बहुत ज़्यादा पैसे, सबसे अमीर हो गया था बीच में, पता नहीं अब कम है कि नहीं। तो वो उसने मतलब ऐसा प्लान बनाया है कि वो मार्स पे जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। तो वो हाई टेक मशीन की हेल्प से मार्स पे दुनिया बसाने का प्लान चल रहा है। तो वो एक उनका सीक्रेट प्लान था जो तो अब सबको पता चल गया है। तो ऐसे लिंक करना उसको, हैटेक मतलब क्या होता है, हैच बोल दो, टू मेक अ सीक्रेट प्लान। ओके। 339 को बोलते हैं हॉटी। ये तो बहुत ही शानदार है, सबको पता है। जो लोग मतलब मोस्टली लड़कियों के लिए टर्म यूज़ होता है, मतलब जो अपने आप को लड़कियां हॉट समझती हैं, वो बहुत एरोगेंट होती हैं, बहुत घमंडी होती हैं। वो सोचती हैं कि हम हैं तो हम कोई है ही नहीं है, हम ही कैटरीना कैफ, हम ही ऐश्वर्या राय हैं, बाकी तो सब नकली हैं। तो ऐसी लड़कियां या कुछ लड़के भी होते हैं जो अपने आप को बहुत एरोगेंट, बहुत घमंडी समझते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ हो नहीं सकता है, वो अपने हिसाब से रहते हैं। तो बेटर है कि इनको स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये लोग अपने आप में रहते हैं हॉटी, दे आर वेरी घमंडी पर्सन। तो घमंडी लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मतलब वो सब हमेशा आपको एम्बेरस फील कराएंगे, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, एक कैरेक्टर भी कोई चीज़ होती है, जिसमें कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा आगे निकलता है, ठीक है। 340 को बोलते हैं हज़ार्डस। हज़ार्डस मतलब क्या होता है, डेंजरस। जैसे मैं बोलूँगा कि भैया आप मान लो कहीं खजाना लेने के लिए जा रहे हो आप, है ना, तो मैं बोलूँगा भैया आप खजाना लेने तो जा रहे हो कि यहाँ सोने का मटका निकालोगे, मंत्र तंत्र पढ़ोगे, बली मली चढ़ाओगे, बकरा बकरी और दुनिया भर की चीज़ों का, तो वो बहुत हज़ार्डस होने वाला है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। क्योंकि लोग करते हैं, आपने पिक्चर भी देखी होगी और मैंने तो रियल में नाम सुना है, और ऐसे गाँव में ऐसा आज भी होता है कि सोने मोने का मटका वटका निकाल लेते हैं पूजा पाठ करके। तो वो हज़ार्डस काम है, बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस हो सकता है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि मैंने ये भी सुना है दोस्तों ऐसा कि मतलब जैसे यहाँ से एक सोने का मटका निकल रहे हैं, 4 लोग गए हैं, और 4 लोग में क्या हुआ, ये पंडित है खतरनाक वाला, अब ये मटके में से जो आत्मा निकलेगी वो बात करेगी कि भाई मैं जब ही निकलूँगी या निकलूँगा जब मेरे लिए कुछ व्यवस्था हो जाएगी खून मून की, या कुछ मुर्गा वुर्गा या जो भी है। तो अगर उसको लगा कि मैं उस मतलब मटके में जो आत्मा, उसने बोल दिया मुझको तो इंसान की बलि चाहिए, तो ये पंडित जो है ना, वो पता लगा इन 3 में से एक का नाम ले देगा मन में, है ना, और इसका टाइम दे देगा कि भाई ये 3 महीने के अंदर निपट जाएगा। तो ये सच में 3 महीने के अंदर निपट जाएगा, है ना। ऐसा होता है, बहुत खतरनाक चीज़ है, बाद में बताऊंगा कभी स्पेशल तरीके से, है ना। तो ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं डेंजरस, बहुत डेंजरस काम होता है। तब जाकर लोग मतलब अमीर बनते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। 341 को क्या बोलते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब होता है स्टबर्न। देखो कुछ बच्चे ऐसे घर में होते हैं, मामा चाचा बड़े पापा के बच्चे कुछ होते हैं, भयंकर नंगा नाच मचाते होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते होंगे। पता लगा आपने बढ़िया नया बिस्तर खरीद के लाया, डबल बेड, है ना, मैट्रेस में अच्छी कंपनी का कहीं का, और उधर जाकर होल्ला मचा दिया, उछल कूद मचा दी, पूरा बेड खराब कर दिया, सोफा फाड़ दिया, कहीं कुछ कर दिया, है ना, समझ रहे हो। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, आप उनको कुछ कर भी नहीं सकते। बड़े पापा के बच्चे हैं, चाचा मामा के बच्चे हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो भैया बहुत जिद्दी होते हैं कुछ बच्चे, मतलब सीधे मुँह बात ही नहीं करते, बहुत मस्ती करते। जैसे अभी मैं कुछ दिन से वो देख रहा था महाभारत के एपिसोड, तो महाभारत के एपिसोड में जो क्या नाम है, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे ना, भयंकर मस्ती करते हैं, भयंकर। इधर कहीं दुकान पे जा कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं किसी की दुकान गिरा दी, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मस्ती करते थे, बिकॉज दे वर वेरी स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी थे, है ना। तो स्टबर्न ऐसे यूज़ करना। आपके घर में अगर कोई बच्चा आपकी बात नहीं माने तो आप बोलेगा यू आर वेरी स्टबर्न पर्सन, यू आर वेरी स्टबर्न किड, ऐसे बोलना, है ना, ऐसे यूज़ करते हैं इसको। तो स्टबर्न ऐसे नहीं रहना, स्टबर्न रहना अपने गोल के लिए। जो गोल आपको अचीव करना है, आपको सच में आप केयर करते हो, तो आपको यू शुड बी स्टबर्न टूवर्ड्स योर गोल, नॉट मतलब ऐसी फर्जी चीज़ों में स्टबर्न नहीं बनना कि तुम पता लगा पापा बोल रहे, पापा हमको बुलेट दिला, दुख 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 आलिया आवा चाहिए, अरे है दम है औकात तो कुछ अचीव करके खुद अपने दम पे बुलेट लो और कार ले लो, पापा से क्या बोल रहे हो, है ना। तो स्टबर्न रहो अपने गोल के लिए, बस ये वाली बात है, ठीक है। हैकल मतलब क्या होता है, टू इंटरप्ट विथ लाउड अनफ्रेंडली क्वेश्चंस और स्टेटमेंट। हैकल मतलब होता है कि जैसे देखो फिर से पढ़ के बताता हूँ, टू इंटरप्ट विथ लाउड अनफ्रेंडली क्वेश्चंस और स्टेटमेंट। मान लो मैं और एक मेरा दोस्त बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पता लगा हम अच्छे से बात कर रहे हैं, हमारी बहुत इंटेंस बात चल रही है, और तीसरा बंदा आके बीच में टांग अड़ा दे, है ना, और इंटरप्ट कर दे हमको, और फालतू क्वेश्चन पूछने लगे, स्टेटमेंट पूछने लगे, तो उसको बोलते हैं हैकल। ऐसा होता है ना कि आप बहुत इंटेंस बात कर रहे हो फ़ोन पे किसी से, घर में चिल्ला चौंट मच गई फ्री पॉकेट की, तो वो हैकल कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये अजीब सा वर्ड है, एक बार रिपीटेशन करके याद करिए, मैं फिर बताऊंगा, कोई तरीका नहीं, इसको भी लिख लो। जैसे मैं 2 वर्ड हो जाते, मेरे हैरोइंग हो जाता और एक ये हो जाता, मैं इसको बार बार देख लेता, मुझको याद हो जाता। यही तरीका है, यही लोग टॉपर करते हैं। लगे तो कहीं का वीडियो देख लेना, टॉपर की स्ट्रेटेजी, हाउ टू इम्प्रूव वोकैब, वो सब यही बताएंगे। वो यही बताएंगे कि भैया पहले एक नोटबुक बना लो, जो याद नहीं हो रहा सब लिख लो, उनको पोंछा मार लो, फिर उनमें से भी जो याद नहीं हो रहा उनमें लाल पेन से टिक लगा लो, फिर उनको पोंछा मार लो, बस यही बोलेंगे वो, है ना। जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आपका टाइम बच जाएगा, तो ऐसा कर लेना। 343 को बोलते हैं हीनियस। हीनियस मतलब होता है एट्रोसियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार। हीनियस जैसे हीनियस क्राइम, जैसे अभी क्या हुआ है, जैसे जो
टेररिस्ट लोग करते हैं, पाकिस्तानी लोग अपने इधर जैसे पुलवामा अटैक कर रहे हैं, इधर उधर गोली मोली मार रहे हैं ना, बम फेंक रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक हीनियस क्राइम है इनका ये। हीनियस मतलब जघन्य अपराध, हिंदी में बोलेंगे जघन्य। तो जो पाकिस्तान वाले जो फर्जी लोग हैं बहुत सारे, तो वो हीनियस क्राइम करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, तो उसको एट्रोसियस भी बोलते हैं, एट्रोसियस, है ना। तो मैंने कैसे याद रखा था, हीनियस मतलब बहुत गंदा, तो एट्रोसियस मतलब भी वही जघन्य अपराध टाइप का। तो एट्रोसियस के अंदर रो आ रहा, रो, तो इंसान रोएगा कौन, जब ऐसे क्राइम व्राइम होगा वहीं इंसान रोएगा बैठ के, जब पुलिस पकड़ के डंडे डंडे मारेगी तो रोएगा। तो एट्रोसियस वैसे मैंने लिंक किया था, है ना। अच्छा वर्ड है, जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक एट्रोसियस होता है, एक एट्रोसिटी होता है ना। तो एट्रोसियस ये होता है, एट्रोसिटी आप खुद पता करिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि क्या होता है। 344 को बोलते हैं हायर, HEIR, वन हु इज़ लीगली रिसीव्स मनी और टाइटल, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी एक तरीके से। वन हु रिसीव्स मनी और टाइटल कैसे, जैसे बाहुबली मूवी में पार्ट 2 में भल्लाल देव का राज्याभिषेक हो गया था और उसको उत्तराधिकारी बना दिया था, और अपना जो बाहुबली था वो सेनापति बनकर रह गया था, है ना, उसने शपथ ली थी ना। तो वही वाली वन हु लीगली रिसीव्स मनी और टाइटल, उसको बोलते हैं हायर, है ना, याद रहेगा। 345 को देखो, इसको बोलते हैं हर्मिट, हर्मेटिक मतलब होता है एयर टाइट, है ना। अजीब सा वर्ड है हर्मेटिक, तो मैंने कैसे याद रखा, हर्मेटिक को बना लिया था मैंने हेलमेट, अपने हेलमेट, है ना, जो अपना हेलमेट होता है ना दोस्तों, जब बाइक चलाते हैं तो अपन लगा के जाते हैं, तो बस मैंने याद करने के लिए ताकि मेरे को ध्यान रहे। तो मैं हेलमेट जब पहनता हूँ तो भैया पूरा मेरा सर अपना एयर टाइट हो जाता है, बिल्कुल हवा तक नहीं घुसती, क्योंकि बहुत खतरनाक वाला मेरे पास वो अपना हेलमेट है। तो हेलमेट की जब बात आएगी तो मुझको हेलमेट याद आएगा, और हेलमेट लगाने पर बिल्कुल हवा तक नहीं घुसती मुंडी के अंदर, इसलिए बाल माल पूरे वो पसीने पसीने में हो जाते हैं, बाल चिपक जाते हैं, चंपू बन जाते हो आप, है ना। फिर बिना कंघी के तो हीरो लगोगे नहीं, कोई देख के आपको हंसेगा, अरे भैया कैसा लग रहा है तू, ठीक है। तो एयर टाइट हो जाता है, तो आपको पक्का ध्यान आएगा, ठीक है। मैं ऐसे याद करता हूँ, और बिल्कुल प्रॉपर मैंने जो मेरे पास है पूरा निकाल कर रख दिया है, आपको पूरा ज्ञान जो है अर्जित पूरा बता देता हूँ मैं भाई आपको, ताकि आपकी हेल्प हो। ये देखो भाई, फटाफट 3-4 और ख़त्म करते हैं। हर्मिटेज मतलब होता है, होम ऑफ हर्मिट मतलब होता है जो सन्यासी टाइप के लोग होते हैं ना, साधु टाइप के लोग, जो गांव से थोड़े दूर अलग जंगल मंगल साइड में जाकर रहते हैं थोड़े से, है ना, गांव कस्बे से थोड़ा दूर, उसको बोलते हैं हर्मिटेज, होम ऑफ अ हर्मिट, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, इसको भी लिखो नोटबुक में और बार बार इसको रिवीजन करो, है ना, बार बार रिवीजन करो, सब याद रहेगा। दुनिया कोई चीज़ नहीं जो याद नहीं होगी, बस हिम्मत होनी चाहिए करने की। हीडियस मतलब क्या होता है, हाइडियस बोलता है, हीडियस बोल सकते हैं। हाइडियस मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली और बैड, है ना। तो मैंने ऐसे याद किया था कि भैया जब कोई चीज़ घर में जैसे बहुत ज़्यादा अगली और बैड, बहुत गंदी होगी, तो सब उसको क्या करेंगे, घर में छुपाएंगे। समझ में आया, जैसे मान लो अपने घर में एक कहीं की वो चेयर लेके आए, चेयर बहुत ही गंदी दिख रही है, और पता लगाओ 5,000 रुपये की चेयर है, और गंदी सी बिल्कुल बहुत ही गंदी दिख रही है, तो फिर वो एक्सट्रीमली अगली और बैड चेयर है, पता नहीं किसने आपको गिफ्ट में दे दी, तो आप क्या कर रहे हो, लोग आपकी बेइज्जती नहीं करें कि क्या भैया यार 5,000 रुपये में तो सोफा जाता है, तुम सड़ी कुर्सी लेके आए हो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो आप, क्योंकि अगली है वो चीज़। तो इस तरीके से मैंने उसको याद किया था, मुझको याद हो गया, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 348 को बोलते हैं हॉबल, मतलब होता है टू वॉक इन अ वे एज इफ द लेग इज इंजर्ड, इसको बोलते हैं लंगड़ा कर चलना, हॉबल, है ना। इसको याद कैसे करेंगे, हॉबल अभी मैं बता रहा हूँ, महाभारत के मैं एपिसोड देख रहा था, उसमें क्या था, वो गांधारी, हाँ गांधारी का भाई तो कौन था अपना, अरे शकुनी मामा, तो वो शकुनी मामा ऐसे लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था, है ना, क्योंकि शकुनी ने खुद ने अपने पैर में, उसने अपनी जांघ में चाकू मार लिया था, तो वो लंगड़ा हो गया था, तो वो खुद लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। तो मुझको याद आ गया वो वर्ड ये वाला कि भैया शकुनी मामा कैसा हॉबल कर रहा था, हॉबल, टू वॉक इन अ वे एज इफ द लेग इज इंजर्ड, मतलब किसी का जब पैर में थोड़ा दिक्कत हो पैर में, तो वो लंगड़ा कर चलता है, तो शकुनी मामा हॉबल कर रहा था, हॉबल मतलब लंगड़ा कर चल रहा था। तो ऐसे मैंने लिंक कर लिया, मुझको याद रहा, ठीक है। तो आप भी देखिएगा, आपको पता चलेगा। समझ में ना आए तो हॉटस्टार पे डले हुए फ्री एपिसोड देख लेना, 100-200 एपिसोड हैं, रोज एक देख लेना, दिल खुश हो जाएगा, है ना, कुछ ज्ञान भी बढ़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। होमेज मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट शोन, है ना, डीप रिस्पेक्ट देना, होमेज, है ना। मैंने कैसे याद बनाया था कि भैया क्या होता है, जैसे घर में पूजा पाठ करते हैं ना, तो होम के अंदर होम लगा देना, होम, है ना, भगवान जी को होम लगाते हैं, तिलक करते हैं, ये करते हैं, फिर वो आम के पत्ता में पानी भर के कुछ खींच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो होमेज में ना ट्रिक बनाई थी मैंने, ताकि अपन रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं भगवान के लिए, गणेश जी की पूजा हो रही है, अपने दादा परदादा की पूजा हो रही है, तो वो डीप रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं ना अपन, तो अपन होम लगा रहे हैं, मतलब होमेज कर रहे हैं। तो ऐसे इस तरीके से मैंने इसको याद किया था, मुझको याद रहा, आपको बता दिया मैंने, है ना। और क्या होता है, जैसे आपके होम में कोई आता है तो आप डीप रिस्पेक्ट दिखाते हो। मान लो अमिताभ बच्चन शानदार आपके घर में घूमने के लिए आ जाएँ, तो आप कितनी इज्जत करोगे, अरे अमिताभ बच्चन आ घर में, और भैया पूरी बना लो, अब तो मस्त खाएंगे वो, है ना, तो अच्छा लगेगा आपको, तो वो आप इज्जत दोगे उनको, ठीक है। 350 क्या है, इसके बाद आई थिंक खत्म करते हैं, हो गया है, देखो खत्म करते हैं। ऑनोररी, ऑनोररी मतलब होता है टू वर्क विदाउट अ सैलरी, है ना, इसको बोलते हैं ऑनोररी, बहुत अच्छा वर्ड है। इसको कैसे याद करेंगे, अभी क्या होता है, आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो अपना भिड़े है, भिड़े, है ना, मिस्टर भिड़े,
तो वो क्या करता है, वो भिड़े जो अपना एक में सेक्रेटरी बनता है ना, तो वो ऑनररी काम करता है, उसको उस चीज़ का पैसा नहीं मिलता, ना कुछ उसको तनख्वाह मिलती। वो अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से ऑनररी वर्क करता है, टू वर्क विदाउट अ सैलरी। समझ में आया? एक बार वो जेठालाल से यही बोल रहा था कि जेठालाल मैं ऑनररी काम करता हूँ। जेठालाल को पता ही नहीं चला क्या होता है ऑनररी। उन्होंने कहा हमें नहीं मतलब, तुम तो चेक पकड़ो और निकलो यहाँ से। तो ऑनररी मतलब वो होता है कि जो बिना पैसे के काम करता अपनी इच्छा से, है ना। तो अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया मैंने आपको। धन्यवाद, आपने अपना इंपॉर्टेंट समझ दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। कमेंट करके बता दें वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा, वरना मुझे कभी पता नहीं चलेगा। शेयर कर दें एक बंदे को जिसकी केयर आप करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल दिखना चाहते हैं। लाइक करके अपना प्यार दिखा दें कि वीडियो में दम थी या सिर्फ मनोरंजन हो गया है ना। मैंने तो बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर PDF की ज़रूरत पड़ेगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और अगर सच में आने वाले समय में और अच्छे से पढ़ना है, ग्रोथ समझ में आई है, कुछ वैल्यू मिली है, तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा दें, और सब्सक्राइब फटाक से कर लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन अभी चेक करना, ताकि आपको मैं 4-5 वीडियो डाल दूंगा, पुराने पार्ट्स डाल दूंगा, ताकि वो भी आप देख लेना 325 तक, और इंप्रूव कर लेना और धूम मचा देना, है ना। और लास्ट बात दोस्तों, ये दुनिया की सबसे खतरनाक बात, रिवीजन इज़ द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। अगर आप 5-6 घंटे हर दिन पढ़ाई करते हो और 1 घंटे रिवीजन करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसमें आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। थोड़ी देर से निकलेगा, निकलेगा जरूर। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टूवर्ड्स योर ड्रीम, नेवर एवर गिव अप, एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, डजंट मैटर व्हाट। ओके, चलो बाय।